आखिर ये इंस्टाग्राम स्टोरी फोन को ब्लास्ट क्यों कर रही है और आज आप एक ऐसा विलेज देखने वाले हैं जहां पर हर एक इंसान नहीं बल्कि डॉग करोड़पति है। और आखिर अगर हम हमारे फोन को सैनिटाइजर से रोज साफ करें तो क्या होगा, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। हम सभी जॉब पर वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि जॉब पर नाइट सूट पहनकर जाते हैं। असल में न्यूयॉर्क की कंपनी कैस्पर हर साल बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए हायर करती है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर ऑफिस टाइम में सोकर अपने स्लीपिंग एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, और इसके बदले में इनको हर महीने 3 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाती है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में चाइना में एक ऐसी शादी को भी किया गया जिसमें कपल ने एक दूसरे के गले में माला की जगह सांप को डाला। अब अगर ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि यही सेम चीज कई सौ सालों से भारत की बहुत सी समुदायों में भी होती हुई चली आ रही है, जिसमें शादी के दिन वरमाला की जगह जिंदा सांपों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन समुदायों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उस कपल की आगे आने वाली जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको बताया कि इनिशियल स्टेज पर पिलोज का इन्वेंशन कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि खुद को सेफ रखने के लिए किया गया था। असल में आज से 2000 साल पहले जब इजिप्टियंस ने पिलोज का आविष्कार किया था तब वो इन्हें कुछ इस तरीके से पत्थर का बनाते थे ताकि सोते वक्त वो अपने सर को जमीन से ऊपर रख सके, जिससे कोई भी इंसेक्ट उनके नाक, मुंह या फिर कान में एंट्री ना ले सके। और इसलिए टेक्निकली असली पिलोज रुई के नहीं बल्कि पत्थर के हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 17। आपने बहुत से बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक रोबोट को स्कूल में पढ़ते हुए देखा है? दरअसल जर्मनी में 7 साल के बच्चे जोशुआ की जगह अवतार नाम का एक रोबोट स्कूल में पढ़ने जाता है, क्योंकि जोशुआ लंग्स की बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते इस रोबोट के सर के ऊपर लगा कैमरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसे लाइव जोशुआ के रूम में टेलीकास्ट भी करता है। और जोशुआ इसी रोबोट के चलते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को भी टीचर के साथ लाइव शेयर करता है। सच में हाईटेक। फैक्ट नंबर 16। आपने एक से बड़े एक आर्ट कैनवास तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कैनवास दिखाने वाला हूं जिसे देख आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मिलिए तमिलनाडु के मशहूर कलाकार उम्त राजा से, जिन्होंने अपनी राइट आई को ही कैनवास बनाकर उसमें कुछ इस तरीके से तिरंगा बनवाया है, और ऐसा उन्होंने सिर्फ नेशनल फ्लैग की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए किया है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 15। अब जब भी किसी भी स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उस पर अलग अलग एंगल से कैमरास को लगाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस सारी ही चीजों की शुरुआत हुई कहां से थी? दरअसल जर्मनी इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इन रॉकेट्स पर कैमरा लगाना शुरू किया था, और उसी की तर्ज पर अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप है जिसे स्पेस रॉकेट के ऊपर लगी कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको बताया कि स्पेन में मौजूद कैसा एनकिंटेडा एक ऐसा हॉन्टेड घर है जिससे अक्सर लोगों ने लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आती हुई सुनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि कई सौ सालों पहले यहाँ पर लड़कियों को अपहरण करके लाया जाता था और उन्हें खत्म कर दिया जाता था। वैसे पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम लोगों से पूछा ही क्यों कि तुम्हें हॉन्टेड फैक्ट्स चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि तुम लोगों को तो ये देखने में और सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन रात में इन फैक्ट्स पर रिसर्च करने में मेरी हवा टाइट हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं उन अजीबोगरीब आवाजों को। तो गाइज, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां का हर एक डॉग करोड़पति है। असल में गुजरात में मौजूद पंचोट विलेज एक ऐसा गांव है जहां के लोग जमीन का टैक्स ना चुका पाने की सिचुएशन में उसको मठनी कती कुतरिया नाम की ट्रस्ट को दान दे देते हैं, जिसके बाद ये ट्रस्ट उस जमीन से होने वाली इनकम को सीधा का सीधा इस ट्रस्ट में मौजूद सभी डॉग्स के नाम कर देती है, और इसलिए टेक्निकली इस विलेज में मौजूद हर एक डॉग अपने आप में करोड़पति बन चुका है। फैक्ट नंबर 12। किसी भी चीज से डरना आम बात है, लेकिन जैसे ही ये डर हमारे दिमाग में चढ़ जाता है तो कुछ ऐसा होता है जो कि अपने आप में अनबिलीवेबल लगता है। असल में यूएसए में रहने वाली एमा को जर्मोफोबिया है, और इन्हें बैक्टीरियाज और जर्म से इतना ज्यादा डर लगता है कि जब ये शॉपिंग करने जाती हैं तो हर हफ्ते 1.5 घंटे के लिए पूरा सुपरमार्केट ही किराए पर ले लेती है, ताकि ये बिना किसी इंसान के कांटेक्ट में आए आसानी से शॉपिंग कर सके। मतलब अपने हस्बैंड को तो ये औरत निला निला कर ही मार डालती होगी। फैक्ट नंबर 11।
क्या आपको पता है कि यूके और बहुत सी कंट्रीज में अब एक नया ही ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें 90 या फिर उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों को प्लेन से कुछ इस तरीके से बांधकर हवा में उड़ाया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये लोग भी इस चीज से डरने की बजाय इसे एंजॉय कर रहे हैं, जिसके चलते हुए अब ये धीरे धीरे बाकी के देशों में भी फैलता हुआ चला जा रहा है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 10। खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल यूएस में रहने वाली लीन है, जो खूबसूरत दिखने के लिए अपने ही पालतू डॉग का यूरिन पी जाती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि डॉग की यूरिन में विटामिन ए, विटामिन ई और कैल्शियम पाया जाता है, जिससे उनके फेस पर ग्लो आ जाता है। वैसे आपको इनकी खूबसूरती का राज कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि जब भी किसी भी इंसान को करंट लगता है तो उसका असर बॉडी पर दिखने के साथ साथ उसकी आंखों पर भी दिखता है, यानी कि करंट जितना ज्यादा तेज लगेगा आपकी आंखों की शेप भी उतनी ही ज्यादा अजीब बनेगी, और इसी चीज को आप इस इमेज को देखकर भी महसूस कर सकते हैं, जिसमें जब एक इलेक्ट्रिशियन को 14,000 वोल्ट का करंट लगा तो उसकी आंखों की पुतली का शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। वियर्ड बट ट्रू। फैक्ट नंबर 8। आजकल लोग फेमस होने के लिए जानबूझकर बेसुरा गाते हैं, लेकिन शायद हर देश की गवर्नमेंट इन बेसुरों को बर्दाश्त नहीं करती। दरअसल बांग्लादेश के एक सिंगर हीरो आलम को पुलिस ने रातों रात सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि वो जानबूझकर ट्रेडिशनल गानों को बेसुरे अंदाज में गा रहे थे, और इसके बाद जेल में अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी करने के बाद उनसे माफीनामा लिखवाने के साथ साथ उन्हें वार्निंग भी दी गई कि वो आज से कोई भी ट्रेडिशनल गाने को नहीं गाएंगे। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। अगर तुम वहां गए तो वहां से कभी भी जिंदा वापस नहीं आओगे। ये अजीब सा बोरिंग डायलॉग तो आपने बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में सुना होगा, लेकिन आज मैं हकीकत में आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। स्वागत है आपका रशिया के सिटी ऑफ डेथ विलेज में, जहां सफेद पत्थरों के करीब 99 घरों को यहां पर रहने वाली आत्माओं के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है, और यहां के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि जो इंसान यहां पर रहने के लिए आता है वो वापस कभी भी नहीं जा पाता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां की लेडीज अपने पति की सलामती के लिए प्रे करने की बजाय उन्हें टपका ही डालती हैं। असल में बेलवाड़ा जिले के गचवा समुदाय की महिलाएं एक प्रथा के चलते साल के एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान अपने पति की लंबी उम्र के लिए विधवा बनकर रहती हैं, क्योंकि इस समुदाय का ये मानना है कि अगर लेडीज ये प्रिटेंड करेंगी कि उनका पति है ही नहीं तो उसकी उम्र और ज्यादा लंबी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। क्या आप इस दुनिया की अभी तक की सबसे खूबसूरत मम्मी से मिलने के लिए तैयार हैं? इफ यस तो मिलिए रोशेलिया लोम्बार्डो से, जिनकी 2 साल की उम्र में ही निमोनिया की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके इटली में रखा गया। एंड सरप्राइजिंगली इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से आज तक भी सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है, इसीलिए इस कैटेगरी में इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। एक आर्ट तब तक ही आर्ट लगती है जब तक एक आर्टिस्ट पेंट और ब्रश से उसे बनाता है, लेकिन जैसे ही ये काम एक बायोलॉजिस्ट करने लगता है तो वो आर्ट नहीं कांड कहलाता है। मिली बायोलॉजिस्ट बलराम कहामारी से, जो कि आर्ट बनाने के लिए ब्रश और कलर्स नहीं बल्कि बैक्टीरियाज को ही यूज करते हैं। अमेजिंग बात यह है कि इस बैक्टीरिया आर्ट के कलर बैक्टीरिया के ग्रो होने के 10 घंटे के बाद विजिबल होते हैं। मतलब कि ये आर्ट पिकासो की जैसी बनी है या फिर मजनू भाई की जैसी, ये तो आपको 10 घंटे के बाद ही पता चलता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में देहरादून के 7,500 युवाओं के द्वारा 750 फीट के तिरंगे की 7.5 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है, जो चीज अपने आप में शानदार जरूर है। फैक्ट नंबर 2। फोन को सैनिटाइजर से साफ किया तो क्या होगा? असल में दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने हाथ पैरों के साथ साथ अपने फोन को भी सैनिटाइजर से साफ करते हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने फोन से हाथ धो बैठेंगे। अब ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद साल 2020 की एक रिपोर्ट हमें बताती है। असल में साल 2020 में मोबाइल खराब होने के परसेंटेज में हमें सीधा का सीधा 40% का इजाफा देखने को मिला है, और इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, और वो था सैनिटाइजर। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम इसे अपने फोन की स्क्रीन या फिर चार्जिंग जैक के आसपास स्प्रे करते हैं तो उस कंडीशन में लिक्विड हमारे फोन के द्वारा काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे हमारे फोन की मदरबोर्ड, चार्जिंग जैक और यहाँ तक कि डिस्प्ले खराब होने के चांसेस भी 80% तक
बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको फिर भी सैनिटाइजर से अपने फोन को साफ करना ही है तो आप उसे डायरेक्ट फोन पर स्प्रे ना करते हुए पहले उसे टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रे कर उस टिश्यू पेपर से अपने फोन के कंपोनेंट्स को साफ कर सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर से खराब हुए फोन की वारंटी कंपनी तक नहीं देती। मेरा 70,000 रुपए का नुकसान हुआ इस ड्रामे में, समझ जाओ। फैक्ट नंबर 1। आखिर इंस्टाग्राम की स्टोरी फोन को ब्लास्ट क्यों कर रही है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2021 की स्टार्टिंग में दुनिया भर के बहुत से लोगों ने अचानक से ये कंप्लेंट करना शुरू किया कि अगर वो इस इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी को ओपन करते हैं तो उनका फोन तुरंत ही हैंग हो जाता है। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि इस स्टोरी को देखने के बाद उनके फोन ने काम करना ही बंद कर दिया और वो काफी ज्यादा हीट होकर ब्लास्ट तक कर गया, जिसके चलते हुए देखते ही देखते बहुत सी कंट्रीज में ये अकाउंट और ये स्टोरी काफी बड़े स्केल पर वायरल हो गई। लेकिन सवाल फिर भी वही था कि आखिर एक इंस्टाग्राम की सिंपल सी स्टोरी ऐसा कारनामा कैसे कर सकती है? असल में इसको जानने से पहले हमें इस स्टोरी के बिहेवियर को जानना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस स्टोरी को किसी एंड्रॉइड फोन में खोलते हैं तो आपके सामने एक अरेबिक टेक्स्ट लिखकर आता है, जबकि यही सेम चीज आईफोन के साथ की जाए तो वो तो इसे ओपन कर ही नहीं पाता। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? असल में इंस्टाग्राम पर जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करते हैं तो उसकी डायमेंशन, कलर कंट्रास्ट और ऑलमोस्ट उससे जुड़ी सभी इंफॉर्मेशंस डायरेक्ट इंस्टाग्राम के सर्वर्स पर जाकर हिट करती हैं। लेकिन अगर स्टोरी को अपलोड करने से पहले किसी थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके डायमेंशन या फिर कलर कंट्रास्ट को चेंज कर दिया जाए तो इंस्टाग्राम सर्वर भी बहुत वियर्ड तरीके से रिएक्ट करने लगता है। और यही सेम चीज इस स्टोरी के साथ हो रही थी, जिसमें इसके अपलोडर ने इस स्टोरी के साइज को इतना ज्यादा मैसिव कर दिया था कि अगर इसे फिजिकल वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो इस इमेज का साइज हमारी अर्थ से भी बड़ा था। और यही वो रीजन था जिससे कोई भी यूजर जब इस स्टोरी पर क्लिक करता था तो इंस्टाग्राम सर्वर्स को ये समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो इतनी छोटी सी स्क्रीन में इतनी बड़ी इमेज को रीसाइज करके आपको कैसे दिखाएं। एंड एज अ रिजल्ट आपका इंस्टाग्राम या तो इस इमेज के ऊपर लिखे अरेबिक टेक्स्ट को ही दिखाकर क्रैश कर जाता था या फिर वो स्टोरी को ओपन करते ही क्रैश कर जाता था, और इसीलिए आपका फोन ज्यादा हीट होकर डैमेज हो जाता था। एंड शायद इसीलिए अब इस अकाउंट को भी प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर के कीड़े इतनी पूरी ही इंफॉर्मेशन सुनने के बाद भी नहीं मरे हैं तो आप अभी भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इसकी हाइलाइट्स में अभी भी आपको वो स्टोरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार को जितना ज्यादा बढ़ा जाता है कमेंट इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने फेवरेट फैक्ट को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हर एक का कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो 2 मिलियन की फैमिली हमें जल्दी से बना दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस करो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं आपसे कनेक्ट रहने की पूरी कोशिश करता हूं, तो जाकर फॉलो कर लो। और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।